हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.5 में वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में गिवन है बेसिकली कि आपके पास एक वायर है, लेट से उसकी लेंथ है आपके पास 28 मीटर, ये गिवन है क्वेश्चन में, और उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, फर्स्ट पार्ट एंड लेट्स से दिस विल बी द सेकेंड पार्ट। ओके, सो फर्स्ट पार्ट से आप स्क्वायर बना रहे हैं और लेट्स से सेकेंड पार्ट से आप सर्कल बना रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जब दोनों को आप ऐड करेंगे, दोनों की लेंथ को अगर आप ऐड करें तो 28 मीटर आपको लेंथ मिलनी चाहिए। अब स्क्वायर की बात करते हैं। तो स्क्वायर आप जो बनाएंगे, इस पहले वायर से जो भी आप स्क्वायर बनाएंगे वो आप वायर एक्चुअली आप इस तरीके से यानी कि पैरामीटर में आप उसे यूज़ करोगे। P स्टैंड फॉर पैरामीटर, लेट्स से P हम यहाँ लिख देते हैं। एंड अगर हम सर्कल की बात करेंगे तो सर्कल के लिए आप एक्चुअली यूज़ करोगे आउटर, यानी ये सर्कमफ्रेंस में यूज़ करेंगे। तो जो स्क्वायर बनाने के काम आ रही है वायर, वो बेसिकली पैरामीटर बनेगा उससे, और जो सर्कल बनाने के काम आ रही है वायर, उससे हमारा सर्कमफ्रेंस बनेगा, और इन दोनों का जो सम है वो आपका 28 होगा। राइट, अब बिकॉज पैरामीटर और सर्कमफ्रेंस का सम हमें 28 गिवन है। पैरामीटर यानी कि हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, स्क्वायर की एज को x मान लेते हैं और लेट्स से यहाँ पर रेडियस को r मान लेते हैं। सो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड यानी 4x, एंड सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो आपका हो जाएगा 2πr विच इज़ इक्वल टू 28 मीटर। ठीक है, यहाँ तक हमें बिल्कुल क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल x और r आ रहे हैं। x की पावर 1 है, r की पावर भी 1 है, तो दोनों में से किसी की भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। मैं x की निकालूंगा तो 4x आपको आ जाएगा 28 माइनस 2πr, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 1/4 28 माइनस 2πr। इसको बॉक्स में डाल देते हैं एंड वी कॉल दिस एज योर फर्स्ट इक्वेशन। राइट, सो ऑल दो आप 2 कॉमन निकाल सकते हो इसमें अगर आप चाहो तो, बट मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो इन दोनों का कंबाइंड एरिया है, इफ ए C स्टैंड फॉर द कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड योर सर्कल, आपको कंबाइंड एरिया को मिनिमाइज करना है। सो कंबाइंड एरिया हो जाएगा यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर का स्क्वायर। ना तो क्लियर, साइड हमें गिवन है x, उसका स्क्वायर करना है तो 1/16 दिस इज 28 माइनस 2πr होल की पावर 2 प्लस पाई आर का स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ पे स्क्वायर को ओपन कर सकते हो, बट करने की कोई ज़रूरत वैसे है नहीं, बिकॉज चेन रूल आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। नाउ इट्स टाइम टू डिफरेंशिएट इन टर्म्स ऑफ r। तो ये आपको आ जाएगा, पहले पावर डिफरेंशिएट होगा और उसके बाद बेस डिफरेंशिएट होगा। 28 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस 2πr का माइनस 2π, और यहाँ पे आपका 2πr आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 यहाँ से 4 हो जाएगा, तो माइनस π/4 28 माइनस 2πr प्लस 2πr, ये आपका C डैश है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, सो हम पुट करते हैं C डैश को 0 के इक्वल, तो ये आपका हो जाएगा माइनस π/4 28 माइनस 2πr इज इक्वल टू माइनस 2πr। ये पॉजिटिव था, जब वो 0 की तरफ जाएगा राइट साइड में तो नेगेटिव बन जाएगा। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 तो रहेगा इनफैक्ट, और 4 ऊपर जाके आ जाएगा 28 माइनस 2πr इज इक्वल टू माइनस 8r। r को शिफ्ट कर दीजिए, तो 28 इज इक्वल टू माइनस 8r प्लस 2πr। एक्चुअली ये नेगेटिव कैंसिल हो गया था, तो हटा देते हैं। सो दिस इज 28 इज इक्वल टू, यहाँ से आपका 2 और r कॉमन 4 प्लस पाई, और लास्ट स्टेप में यहाँ से r की जो वैल्यू आएगी वो 14/पाई प्लस 4 मीटर आ जाएगी। राइट, सो ये क्लियर हो गया पूरा, में यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मुझे C डैश को 0 पुट करना है, सो आई एम पुटिंग दैट C डैश इक्वल टू 0। पुट करते हैं C डैश को 0 के इक्वल, तो ये आपका C डैश है पूरा, नहीं वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। C डबल डैश इनफैक्ट हमें निकालना है, तो दिस इज C डैश
सो माइनस पाई अपॉन 4, 28 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस 2 पाई प्लस अगेन 2 पाई. So this comes out to be, I think, pi square divided by 2 plus of 2 pi. सारी की सारी पॉजिटिव क्वांटिटी है तो greater than 0, therefore C is minimum. राइट, तो कंबाइंड एरिया मिनिमम आ गया. यही शो करने के लिए बोला गया था. रेडियस आपके पास आ गया 14/pi+4 मीटर, लेकिन क्वेश्चन में रेडियस नहीं मांग. सो हमने शो कर दिया कि सी आपका मिनिमम है. इसके बाद हमें लेंथ ऑफ स्क्वायर पीस और लेंथ ऑफ सर्कल का पीस भी निकालना है. तो पहले लेंथ ऑफ सर्कल पीस निकाल लेते हैं. कितना हमने यूज़ किया वायर का लेंथ सर्कल को ड्रॉ करने के लिए. तो वो आपका 2 पाई आर था, सर्कमफ्रेंस था. आर की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, विच इज़ 14/pi+4, विच इज़ 28/pi+4 मीटर. उसके बाद हमें निकालना है लेंथ ऑफ स्क्वायर पीस. अब देखिए टोटल लेंथ था 28 सेंटीमीटर, उसमें से हम सर्कल का लेंथ ऑलरेडी निकाल चुके हैं. तो बचा कितना, 28 माइनस सर्कल लेंथ, यानी कि 28/pi+4. आप एलसीएम लेंगे तो ये 112 मीटर अपॉन pi+4 आ जाएगा. ओके, सो आई थिंक 22 हमारा हो गया है. अब देखो 22 जैसा ही ना आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी गिवन है क्वेश्चन, वो एक बार देख लेते हैं. और मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, सो वहाँ गिवन है द सम ऑफ पैरामीटर ऑफ सर्कल एंड द स्क्वायर इज के. ये क्वेश्चन गिवन है कि पैरामीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर का जो सम है वो आपको के दिया हुआ है. अब ये बिल्कुल सेम आ गया. क्वेश्चन नंबर जो हमने 22 किया था वहाँ पे आपका पैरामीटर का सम और सर्कमफ्रेंस जो है 28 गिवन था. यहाँ पे 28 की जगह पे आपको के गिवन है, तो एक बेसिक डिफरेंस हो गया. सो यहाँ पे जो गिवन पार्ट है क्वेश्चन के अंदर वो आपका है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर एंड सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू के, एंड नॉट द के इज हियर इज कांस्टेंट. इट मीन्स जब हम क्वेश्चन में इसे सॉल्व करेंगे तो के को हम एज अ कांस्टेंट लेके चलेंगे. ओके, सो इन दिस केस पी हमारा हो जाएगा 4x, सर्कमफ्रेंस को अगेन 2 पाई आर विच इज इक्वल टू के, एंड यहाँ से भी x की वैल्यू हम डायरेक्टली 1/4 के माइनस 2 पाई आर लिख सकते हैं. एंड वी कॉल दिस स्टेटमेंट एज योर फर्स्ट स्टेटमेंट. ये मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगी. उसके बाद अगेन सी स्टैंड फॉर द कंबाइंड एरिया. सो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस द एरिया ऑफ सर्कल. सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज x स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर का स्क्वायर. ये हमें क्वेश्चन गिवन है. x की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है. सो 1/16 के माइनस 2 पाई आर होल की पावर 2 प्लस पाई आर का स्क्वायर. दिस इज योर सी. ये आपका सी आ जाएगा. और अगर आप देखें ध्यान से सी आपका लिखा हुआ है आर के टर्म्स में, और इट मीन्स आपको इसे डिफ्रेंशिएट करना है आर के टर्म्स में, कीपिंग के एज योर कांस्टेंट. सो सी डैश निकाल लेते हैं यहाँ पे. सी डैश तो 1/16, और अगेन रूल आपका हो जाएगा के माइनस 2 पाई आर. पहले पावर हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, फिर बेस को करेंगे तो के का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 2 पाई, और यहाँ पे आपको 2 पाई आर आ जाएगा. बिल्कुल सेम जैसे पहले किया था, बिल्कुल सेम है. बट डिफरेंस के यहाँ पे के की जगह पे यहाँ पे 28 लिखा हुआ था. थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे. 2 से 2 कैंसिल, 16, तो -π/4, और यहाँ आ जाएगा आपका के माइनस 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर. ये आ जाएगा आपके पास. ओके, नाउ नेक्स्ट मूवमेंट आपका है पुट योर सी डैश इज इक्वल टू 0. अगर हम सी डैश को 0 पुट करेंगे तो आपका आएगा -π/4 के माइनस 2 पाई आर इज इक्वल टू -2 पाई आर. पाई से पाई आपका कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव भी कैंसिल हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप 4 को ऊपर ले जाते हैं. सो यू गेट के माइनस 2 पाई आर इज इक्वल टू 8 आर आ जाएगा इनफिट यहाँ पे. और अगर आप देखो यहाँ पे के की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है. आप के की वैल्यू आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो. तो रादर हम इसे फर्स्ट लिखें, बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज फर्स्ट, बिकॉज इसमें हम यूज़ करने वाले यूजिंग फर्स्ट के की वैल्यू. ये आपको आ जाएगा 4x प्लस 2 पाई आर इज इक्वल टू 8 आर. इनफैक्ट यहाँ पे होगा -2 पाई आर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ आर. 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल,
यू गेट 4x इज इक्वल टू 8r या फिर x इज इक्वल टू 2r, राइट। तो ये भी क्वेश्चन में बोला गया शो करने के लिए, शो दैट द साइड इज इक्वल टू डबल ऑफ द रेडियस। सो हम ये लिख सकते हैं साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल ऑफ रेडियस, राइट। सो ये इतना काम हो गया पूरा। सो आपने x निकाल लिया, फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास आ गई, आपने c निकाला, c डैश आ गया, उसे इक्वल टू 0 पुट किया, और आपने जो स्टेटमेंट बोला गया था प्रूफ करने के लिए वो भी हमने कर दिया। अब बस हमारा c डबल डैश बचा है, वो भी एक बार कर लेते हैं। -π/4, ये आपका -2π प्लस 2π। ऑब्वियसली बात है 0 से बड़ा आ रहा है बिकॉज नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, पूरी क्वांटिटी मेरी 0 से बड़ी आ रही है, therefore c is minimum। complete। so this is all about the question number 10 miscellaneous exercise। तो क्वेश्चन नंबर 10 एंड एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 22, ये बिल्कुल आपके सेम क्वेश्चंस है। आप जब भी आप इन्हें प्रैक्टिस करोगे तो आपको इन्हें साथ साथ ही प्रैक्टिस करना है, राइट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 miscellaneous एक्सरसाइज। नाउ मूव ऑन और मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर, अगेन एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन आया है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो क्वेश्चन 23 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो 23 को एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से इसकी वर्किंग प्रोसीड करनी है। ये हट गया सारा, राइट। सो 23, prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius capital R is 8/27 of the volume of the sphere। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। I repeat the question, prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius capital R। तो this is actually radius given to you, तो it means throughout the question वो radius मेरे लिए constant रहेगी। 23 में हम करते हैं कैपिटल R लेके चलते हैं, फालतू में क्यों आपका कन्फ्यूजन होगा। लेट्स से कैपिटल R हमें दिया हुआ है और उसमें कोन की हम बात कर लेते हैं एक बार। कोन हमें दिया है क्वेश्चन में कि इस पर्टिकुलर स्फीयर के अंदर हमने कोन को इंस्क्राइब किया है, तो लेट्स से अपने कोन को इंस्क्राइब किया है, तो इस तरीके से हमने एक कोन को इंस्क्राइब करा है। तो ऑब्वियसली बात है उसका अपना एक हाइट होगा, उसका अपना एक रेडियस होगा। सो कोन का रेडियस मान लेते हैं स्मॉल r और हाइट मान लेते हैं स्मॉल h, ओके। राइट, सो आफ्टर क्वेश्चन नंबर 22 एंड क्वेश्चन नंबर 10 और ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ 6.5 एक्सरसाइज। वहाँ पे बोला गया है कि एक स्फीयर आपके पास है, इसका रेडियस है कैपिटल R, उसके अंदर हमने कोन को इंस्क्राइब किया है। तो अगर हमने कोन को इंस्क्राइब किया तो डेफिनेटली उसके अपनी रेडियस होगा, अपना उसका एक हाइट होगा। तो वी कॉल रेडियस है स्मॉल r, तो दिस इज योर एक्चुअली r एंड दिस कम्स आउट टू बी योर बेसिकली स्मॉल h। इफ आई कॉल O एज सेंटर तो ये आपका कैपिटल R हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा नेमिंग कर लेते हैं सो दैट थिंग्स विल बी इजी, A O B एंड C। और ये देखिए ये भी आपकी जो साइड है ये OC, ये भी आपका कैपिटल R होगा बिकॉज ये रेडियस है। क्लियर, यहाँ तक डायग्राम्स बिल्कुल क्लियर हो गए, ठीक है। अब बिकॉज ये आपका राइट एंगल कोन है तो OBC आपका एक राइट एंगल बना रहा है। सो इन ट्राइंगल OBC आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो और उसमें हम लिख सकते हैं दैट OC होल स्क्वायर इज इक्वल टू OB होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर, राइट, in which your OC is कैपिटल R का स्क्वायर। OB मुझे नहीं पता है, इनफैक्ट अगर आप OB को देखो तो ये आपका है कैपिटल H माइनस कैपिटल R, तो इसको आप लिख सकते हो स्मॉल h माइनस कैपिटल R का होल स्क्वायर और BC को हम लिख सकते हैं स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो हाइट है एक्चुअली ये जो पोर्शन बच रहा है वो आपका एक कैपिटल पूरा हाइट ऑफ द कोन माइनस द रेडियस ऑफ द स्फीयर। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, सो ये आपका आ जाएगा r का स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर माइनस 2HR
प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये अब कैंसिल हो गया, बचा आपके पास 0 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर माइनस 2HR प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर, ये मेरा बचेगा। और यहाँ से हम स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, विच इज़ 2HR माइनस एच का स्क्वायर, वी कॉल इट फर्स्ट। एंड प्लीज़ ध्यान रखें आपको स्फीयर गिवन था, तो थ्रू आउट द क्वेश्चन कैपिटल आर कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। सो स्मॉल आर स्क्वायर आ गया 2HR माइनस कैपिटल एच का स्मॉल एच का होल स्क्वायर। तो वी यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन को मुझे मैक्सिमाइज करना है। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है पाई अपॉन 3 आर स्क्वायर इंटू एच। सो पाई अपॉन 3 आर स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है, इसको यहाँ पुट कर लेते हैं। सो 2HR माइनस एच का स्क्वायर इंटू एच को अंदर ले जाओ। सो पाई अपॉन 3 2 एच का स्क्वायर आर माइनस एच की पावर 3, दिस बिकम योर वॉल्यूम। इसको आगे अभी डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन ये ध्यान रखिए एच के टर्म्स में करेंगे बिकॉज आर मेरा कांस्टेंट है, स्टार्टिंग से हम लेके चल रहे हैं उसे, राइट। तो दिस इज अगेन क्वेश्चन नंबर 23, वी हमें मिल गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे एंड वी डैश निकालते हैं। सो पाई अपॉन 3 और आर एच के टर्म्स में हमें करना है, तो 4HR माइनस 3 एच की पावर 2, राइट। यहाँ का वी डैश आ गया, इसे पुट करते हैं वी डैश को 0 के इक्वल, यू गेट 4HR माइनस 3 एच का स्क्वायर इक्वल टू 0। पाई बाय 3 को मैंने 0 कर दिया, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपका होगा 4HR इज इक्वल टू 3 एच की पावर 2, एच से एच कैंसिल, 4R इज इक्वल टू 3H, और यहाँ से H की वैल्यू आ जाएगी 4R अपॉन 3, राइट। सो H आ गया 4R अपॉन 3। साथ साथ हम यहाँ से आर स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। आर स्क्वायर आपके पास था 2HR माइनस एच की पावर 2, ये हमारे पास आर स्क्वायर था फर्स्ट से। एच की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है, इसको हम पुट कर देते हैं इसमें, इंटू आर माइनस 4R अपॉन 3 का होल स्क्वायर, तो दिस इज 8R स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 16R स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है। सो और सिंप्लीफाई करते हैं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। नाइन एलसीएम, सो स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू 9 एज एलसीएम, और ये आपको आ जाएगा 324 आर का स्क्वायर माइनस 16 आर की पावर 2, स्मॉल आर स्क्वायर 8R स्क्वायर अपॉन 9। ओके, इसको भी रख लेते हैं। सो वी कॉल दिस, बिकॉज फर्स्ट हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं, मेक इट सेकेंड एंड मेक इट थर्ड। ओके, सो अभी तक हमने क्या करा है, फंक्शन हमें निकाला, उसको डिफरेंशिएट किया, उसे इक्वल टू 0 पुट किया, वहाँ से स्मॉल एच और आर स्क्वायर की हमने वैल्यूज़ को निकाल लिया है। नेक्स्ट स्टेप बहुत सिंपल है, वी डैश दोबारा लिख लेते हैं, 4HR माइनस 3 एच की पावर 2, वी डबल डैश निकालते हैं, पाई अपॉन 3 4R माइनस 6H पाई अपॉन 3, एच की वैल्यू है मेरे पास ऑलरेडी, सो 4R माइनस 6 इंटू 4R अपॉन 3, जो भी आपका आंसर आएगा लेस देन 0 है, देखो वॉल्यूम इज मैक्सिमम, राइट। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन h इज 4R अपॉन 3 एंड r स्क्वायर इज 8R स्क्वायर अपॉन 9। लेकिन साथ में क्वेश्चन में एक और बात बोली गई है प्रूव करने के लिए, कि शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8 अपॉन 27 द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, के भी बोला गया। इतना तो हमने कर लिया पूरा का पूरा, ये तो नॉर्मल है, बट इसमें एक और बात बोली गई है शो करने के लिए, कि टू शो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 8/27 द वॉल्यूम ऑफ कोन। ये हमें वॉल्यूम ऑफ कोन, नॉट वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये हमें प्रूफ करने के लिए भी बोला गया है, ठीक है।
अब इसको कैसे करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ, इसको यहाँ करते हैं सो दैट कि थोड़ा सा बड़ा भी लिखेंगे, सब हटा देते हैं, 8r² / 9, सब हटा देते हैं, राइट। सो शो करने से लिए पहले एक काम करते हैं, इसे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसकी रेशियो निकालते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ कोन होता है π/3 r²h, अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 π R³। ये हमारे पास एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज हमें बेसिकली पुट करनी है। कैंसिल करते हैं पहले, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये लेफ्ट विद r²h माइनस 4r³ r² की वैल्यू थी 8r²/9, h की वैल्यू थी 4r/3, ये बिल्कुल एज इट इज़ मैंने यूज़ की है इक्वेशन नंबर 2 और 3, इन दो को यूज़ किया। अब चेक करते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये r³ था इनफेक्ट, r³ ये तो पूरा कैंसिल हो गया, 4 भी पूरा कैंसिल हो गया, बचा 8/27, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। जब हम स्फीयर को यहाँ लेके जाएंगे तो मिलेगा वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। दैट्स कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 23। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। आफ्टर दिस क्वेश्चन नाउ स्ट्रेटली कम बैक टू द अगेन मिसलेनियस एक्सरसाइज। मैं आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज साथ साथ इसलिए करा रहा हूँ बिकॉज दो क्वेश्चंस ऐसे हैं एनसीईआरटी बुक में जो बिल्कुल सेम दिए हैं, बस थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंट है, तो वो आपको ही मैं साथ साथ करा रहा हूँ। इसको हम हटा देते हैं एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज में मैं आपको करा रहा हूँ अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हम बेसिकली अब स्टडी करेंगे। Is from miscellaneous exercise, right? They should show that altitude, मतलब height of right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में कैपिटल R गिवन था और यहाँ पे हमें स्मॉल r गिवन है, तो ये एक मेजर डिफरेंस आ गया। इस 4r/3, तो हाइट जो कोन अगर कोई स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है और स्फीयर की रेडियस है स्मॉल r, तो आपको शो करना है कि इसकी हाइट बेसिकली 4r/3 होगी। सो गिवन अगेन गिवन है मुझे रेडियस ऑफ स्फीयर, सो रेडियस ऑफ स्फीयर को हम मान लेते हैं अगेन, अब यहाँ पे स्मॉल r, वहाँ हमने लिखा था कैपिटल R, राइट। तो ये एक डिफरेंस आ गया। और एक सर्कल है, सर्कल मतलब स्फीयर है ऑफकोर्स, और इसमें मैंने कोन को इंस्क्राइब किया, कुछ इस तरीके से मैंने कोन को इंस्क्राइब किया, उसकी अपनी एक हाइट होगी, उसकी अपनी एक रेडियस होगी। अब यहाँ पे हाइट को मान लेते हैं कैपिटल H, कैपिटल R, दिस इज स्मॉल r एंड दिस इज ऑल्सो स्मॉल r, लेट्स से A, O, B एंड C, राइट। सेम फिगर सब कुछ सेम रहेगी आपकी। ट्राई करते हैं। रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू स्मॉल r, और कोन की अगर हम बात कर रहे हैं, कोन के अंदर रेडियस आपकी हो जाएगी लेट्स से कैपिटल R एंड द हाइट बिकम कैपिटल H, ठीक है, ये वापस आ जाएगा। और अगर हम ट्राइंगल ले रहे हैं अगेन इन ट्राइंगल OBC, सारे स्टेप्स बिल्कुल सेम है। OC होल स्क्वायर इज इक्वल टू OB होल स्क्वायर, BC होल स्क्वायर, OC यानी स्मॉल r स्क्वायर, OB, और दिस हम इसकी बात कर रहे हैं OB, तो आपका होगा कैपिटल H माइनस स्मॉल r, कैपिटल H माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर, BC इज कैपिटल R का स्क्वायर, राइट। सिंप्लीफाई करते हैं। सो r स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर, 2HR प्लस कैपिटल R का स्क्वायर, ये मेरा कैंसिल हो गया, 2HR प्लस कैपिटल R स्क्वायर, और यहाँ से हम कैपिटल R स्क्वायर निकाल लेते हैं, and we call this equation as your
फर्स्ट इक्वेशन, राइट। तो सारा रोल चेंज हो गया बेसिकली, वेरिएबल्स का रोल सारा चेंज हो गया। पहले जो हमने क्वेश्चन 23 किया था उसमें रेडियस था आपका कैपिटल आर स्फीयर का, अब यहाँ पे आपका आ गया स्मॉल आर, और सेम विद द कोन ऑल्सो। तो V स्टैंड फॉर वॉल्यूम ऑफ कोन, सो V इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच। देखिए कैपिटल आर स्क्वायर और मैंने एच लिया बिकॉज कोन की रेडियस और कोन की हाइट कैपिटल में लिखी हुई है। सो पाई इन केस 2HR माइनस एच का स्क्वायर और इंटू एच पाई अपॉन 3, सो 2h का स्क्वायर r माइनस एच की पावर 3, ये मेरा वॉल्यूम आ गया। अब आप खुद ट्राई कर लीजिए, आप इसे जो डिफरेंशिएशन आप करोगे वो आप h के टर्म्स में करोगे। तो जो भी क्वेश्चन में अगेन जब आप इक्वल टू 0 पुट करोगे क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा क्यों क्लियर कर लेता हूँ। सो v डैश आ जाएगा आपका पाई अपॉन 3 4HR माइनस 3h की पावर 2, इफ़ आई पुट v डैश इक्वल टू 0 और आपको मिल जाएगा जो आप देखोगे h इज इक्वल टू 4R अपॉन 3। तो ये आपका रेडियस, यही आपको प्रूव करना था कि ऑल्टीट्यूड आपका 4R अपॉन 3 के इक्वल होगा। एंड नेक्स्ट स्टेप में मुझे v डबल डैश निकालना है, तो पाई अपॉन 3, सो 4R माइनस 6h, सो पाई अपॉन 3 4R माइनस 624 अपॉन 3R, ऑब्वियस पता लेस देन 0 है, सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम, राइट। और दिस क्वेश्चन नंबर 15 वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, बट 23 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 23 की प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है। अगर 23 की प्रैक्टिस आप ज़्यादा करोगे तो 15 आपका अपने आप ही प्रैक्टिस हो जाएगा, सेम ही चीज़ दी हुई है, राइट। सो दिस ऑल अबाउट 15। नाउ कम बैक टू द अगेन क्वेश्चंस। Questions again. So 24, 25 and 26, right? So 24, 25, 26 मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में दे रहा हूँ और वो आप नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे। और जितने मैंने आपको अभी तक क्वेश्चंस कराए हैं, क्वेश्चन नंबर 22, 23 आपने देखा होगा, वो दोनों क्वेश्चन के लिंक आपके अवेलेबल है सेम एक्सरसाइज में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन सेम एक्सरसाइज में। तो इस वीडियो में मैं 4 क्वेश्चन ही कवर कर रहा हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ उसमें आप 24, 25, 26 वो थोड़ा सा अलग पैटर्न बनेगा, वो वहाँ पे आपका सेमी वर्टिकल एंगल का कॉन्सेप्ट जाता है, तो वो हम बिल्कुल एक अलग कैटेगरी रख रहे हैं उन क्वेश्चंस की। 24, 25, 26 आपका वीडियो सेकंड में आएगा। थैंक यू बेटा, थैंक्स लॉट।